अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 1948 हो या सितंबर 1965 की जंग या 1971 की लड़ाई, मार्का कारगिल हो या दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आजमा जंग, हर आजमाइश में अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया है कि हम हर हालत में अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं और इसके लिए हर कीमत अदा करने को तैयार है। अफवाज पाकिस्तान किसी भी किस्म की अंदरूनी व बैरूनी खतरात, रवायती व गैर रवायती जंग और ज़ाहिरी और पोशीदा दुश्मनों से लड़ने के लिए तमाम सलाहियतों से लैस है। अगर कोई दुश्मन हमें आजमाना चाहता है तो वो हर लम्हा और हर महाज पर हमें तैयार पाएगा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। हम पसंदी की ख्वाहिश कमजोरी ना समझी जाए। हर आजमाइश में पूरा उतरने वाली अफवाज पाकिस्तान आइंदा भी दिफा वतन के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार है। यौम दिफा पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में मसला कश्मीर कलीदी मसला है। भारत के 5 अगस्त के गैर आईनी इक़दामात को रद्द करते हैं। कश्मीर की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। सैयद अली गिलानी की तवील जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश। जमहूरियत में पाकिस्तान की मजबूती और बका है। इसे मजीद मुस्तहकम करने के लिए हम सबको आइन की पासदारी और इंसाफ, बर्दाश्त और बुर्दबारी के असूलों पर अमल पैरा होना होगा। तनकीद बराए तनकीद, नफरत और अदम बर्दाश्त जैसे मनफी रवैयों की हौसला शिकनी करनी होगी। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो हमें अपनी अना और जाती मफाद को पसे पुश्त डालना होगा। आर्मी चीफ ने कहा है कि जमहूरियत में पाकिस्तान की मजबूती और बका है। तनकीद बराए तनकीद और जाती अनाद को पसे पुश्त डालना होगा। आइन की पासदारी, बर्दाश्त और रवादारी को फरोग देना होगा। हाइब्रिड वॉर में कुछ लोग दुश्मन के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। अंदरूनी इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटना होगा। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इख्तियार है। अर्ज़ पाक पर किसी पुरतशद्दुद रवैये या इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं। कोई भी इलाकायत, लिसानियत, नजरिए और मजहब की बुनियाद पर रियासत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो हमेशा की तरह आज भी अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ी है। हमारी ख्वाहिश है कि अफगान लीडरशिप तमाम मामलात अफाम व तफहीम के जरिए तय करते हुए अफगान अवाम को अमन और खुशहाली से हमकिनार करे। हम ये भी तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम और तमाम फरीकैन के नुमाइंदा हुकूमत कायम हो। इंसानी हकूक बेशमूल ख़वातीन के हकूक का एहतराम किया जाए। अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा है और उम्मीद है दुनिया भी अफगान अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी। गैर मुल्की इनखिला के बाद अफगानिस्तान में क़याम अमन का एक और मौका मिला है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि उम्मीद है अफगानिस्तान में तमाम फरीक़ैन पर मुश्तमिल नुमाइंदा हुकूमत कायम होगी। ख़वातीन समेत इंसानी हुकूक का एहतराम होगा और अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इस खित्ते की तरक्की और नमो का राज मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा हुआ है। हम हिंदुस्तान के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे और 5 अगस्त 2019 के बाद उठाए गए वो तमाम इक़दामात जो दर हकीकत मसले कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ हैं और खिलाफ वर्जी करती हैं, इनको मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। खित्ते की तरक्की का राज कश्मीर के मुनसिफाना हल में है। वक्त आ गया है कि तमाम मसाइल का मुनसिफाना हल तलाश किया जाए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का यौम दिफा की तकरीब से खिताब। कहा, बदकिस्मती से भारत ने हमारी आज़ादी को दिल से तस्लीम नहीं किया और हमेशा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और मुँह की खाई। अफगानिस्तान में अमन, दर हकीकत पाकिस्तान में अमन है। उम्मीद है अफगान अमन के लिए दुनिया हमारी कोशिशों को हकीकत की नज़र से देखेगी। पाकिस्तान दुश्मनी में पागल भारतीय मीडिया एक बार फिर रुस्वा। इस बार अजली दुश्मन भारत के मीडिया ने अफगान सूबे पंजशेर में पाकिस्तानी तैयारा गिराने
अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम आलम के पाकिस्तान से राबते और मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ से इटली के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकातें। अफगानिस्तान में अमन और गैर मुल्कियों के इनखला की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदादी कामों से मुताल्लिक़ उमूर पर भी गौर। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान को ये यकीन दहानी कराई गई है और हमने उनको कराई है कि हमारी ज़मीन उनके ख़िलाफ़ और उनकी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन इस मुल्क में BLA है, इस मुल्क में दाइश है, इस मुल्क में और दहशतगर्दी की ऑर्गेनाइजेशनें हैं। सो हमारी फ़ौज पूरी सलाहियतें रखती है इनसे निपटने के लिए। क्वेटा और गवादर धमाकों में मुलव्वस खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से आए थे। दोनों हमलावरों की शनाख्त हो गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तस्दीक। कहा, अफगानिस्तान में सरमायाकारी डूबने पर भारत की चीखें निकल गईं। तालिबान की अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने की यकीन दहानी और CPEC में शमूलियत की ख्वाहिश खुशाइंद है। मुस्तकबिल की सियासत में अपोजिशन का कोई किरदार नहीं। ये जो सारे पुराने बड़े बड़े लोग जिन्होंने अरबों रुपया चोरी डॉलर चोरी करके बाहर बड़े बड़े महलात लिए हुए हैं, ये सारे जो इस वक्त अटैक कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, इनका मसला ही एक है, ये कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। क्योंकि इस वक्त ये वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम से फायदा उठा के बैठे हुए हैं और करप्ट सिस्टम की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। करप्ट निज़ाम के बायस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती। अरबों डॉलर चोरी करने वाले कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते, लेकिन करप्ट निज़ाम के खिलाफ ये जंग जीतेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का नथिया गली में बैनुल-अक़वामी होटल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा कि आज कराची के सरमायाकार दुबई जा रहे हैं। मुल्क में सरमायाकारी के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुआवनत करनी होगी। दूसरों को चोर चोर कहने वाले आज खुद चोर साबित हो गए। करप्ट हुक्मरानों ने तो अवाम का चीनी और आटा भी चुरा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मेलसी में कारकुनों से खिताब। कहा, अवाम से रोटी छीनने वालों का खात्मा करीब है। मुल्क को बहरानों से सिर्फ पीपल्स पार्टी निकाल सकती है। एक साजिश के तहत पंजाब में पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन अब अगला वजीर आला पंजाब जियाला होगा। नैब का जोर अपोजिशन और आम आदमी पर चलता है। चेयरमैन नैब नौकरी पक्की करने के लिए झूठे और मनगढ़ंत केसेस बना रहे हैं। एहसन इकबाल की नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस की समाअत के बाद गुफ्तगू। कहा, इमरान खान के इंतकाम की आग बुझाने के लिए झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस तारीख में एक लतीफे के तौर पर याद रखा जाएगा। इसकी बरकत से रोशन हो सारा जहां, हर सफर के अमी मंजिलों के निशान। हम तेरे हम कदम, हम तेरे हम ज़बां, ऐ ज़मीने वतन मादरे मेहरबान। हम तेरे हम कदम। मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान रिवायती जोश व खरोश से मनाया गया। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा व शोहदा की मरकजी तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत, शोहदा के लवाहिकीन और गाजियों की शिरकत। पाक फौज के गाजियों का इजहार ख्याल। तकरीब का अख्ताम फौजी बैंड ने अपनी खूबसूरत धुनें बिखेर कर दिल जीत लिए। यौम दिफा पर कराची में मज़ार क़ायद पर कार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। एयर मार्शल कैसर खान जंजुआ, DG रेंजर्स और दीगर शख्सियात की
मज़ार पर हाजिरी। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद न्यासी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। एडमिरल अमजद न्यासी की शहदा के अहले खाना से भी मुलाकात। मुल्क में कोरोना से मजीद 57 अफराद जाँ बहक, 3613 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सूबे में कोरोना पर किसी हद तक काबू पा लिया गया है। कोरोना की शरह 26 से कम होकर 6-7% रह गई है। सिंध में तालीमी इदारे बंद करने पर तनकीद की गई, लेकिन आज वफाकी हुकूमत और पंजाब ने तालीमी इदारे बंद किए। रमीज राजा के चेयरमैन पीसीबी बनने से कबल ही टीम मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीली। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान। हेड कोच मिसबाहुल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस के ओहदे ले डूबा। रमीज राजा ने 2 रोज कबल वकार यूनुस को तब्दीली के बारे में आगाह कर दिया था। पीसीबी ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक को कोचिंग की जिम्मेदारी सौंप दी। 17 अक्टूबर को शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप की टीम से साबिक कप्तान सरफराज अहमद आउट, फखर जमान, फहीम अशरफ भी ड्रॉप। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान बरकरार। आजम खान, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, सुहेब मकसूद टीम में शामिल। यही टीम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज भी खेलेगी। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुल्क के लिए जान देने को तैयार है। खित्ते की तरक्की का राज कश्मीर के मुनसिफाना हल में है। बदकिस्मती से भारत ने हमारी आज़ादी दिल से तस्लीम नहीं की और हमेशा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम दिफा की तकरीब से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में अमन दर हकीकत पाकिस्तान में अमन है। उम्मीद है कि अफगान अमन के लिए दुनिया हमारी कोशिशों को हकीकत की नज़र से देखेगी। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार है। खित्ते की तरक्की का राज कश्मीर के मुनसिफाना हल में है। इस खित्ते की तरक्की और नमो का राज मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा हुआ है। हम हिंदुस्तान के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे और 5 अगस्त 2019 के बाद उठाए गए वो तमाम इक़दामात जो दर हकीकत मसले कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ हैं और खिलाफ वर्जी करती हैं, इनको मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं और बैनुल अक़वामी दोस्तों को, अक़वाम मुत्तहिदा को बताना चाहते हैं कि खिलाफ वर्जी चल नहीं सकती। ये हिंदुस्तान को याद रखना होगा कि जज्बा आज़ादी को ताकत के बलबूते पर और काले कवानीन के जबर तले ज्यादा अरसा तक दबाया नहीं जा सकता। ये इंसानियत की तारीख के खिलाफ है। हम कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अमन पसंदी की ख्वाहिश कमजोरी न समझी जाए। यौम दिफा पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन को वाज़े और 2 टोक पैगाम दिया। कहा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में मसला कश्मीर कलीदी मसला है। भारत के 5 अगस्त के गैर आइनी इक़दामात को रद्द करते हैं। कश्मीर की सिफारती, अखलाकी और सियासी हवाएं जारी रखेंगे। उन्होंने सैयद अली गिलानी की तवील जदोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। मशरकी सरजों का ताल्लुक है, इसमें बिलखुसूस 2019 के बाद कई नाजुक लम्हात आए, मगर पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत होने का सबूत दिया। ताहम हमारी अमन पसंदी की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम किसी भी जारियत का भरपूर मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान कश्मीर का मसला कलीदी हैसियत रखता है। हम कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को रद्द करते हैं।
जो तमाम बैनुल-अक़वामी असूलों के मुनाफी हैं। हम कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत, शहीदों की कुर्बानियों और ख़ास तौर पर सैयद अली गिलानी की तवील और अजीम जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम हर सतह पर अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा है कि दिफाए वतन एक मुक़द्दस फरीज़ा है जो हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। हर आजमाइश में हमने साबित किया कि पाक फौज अपने वतन का दिफा करना जानती है। दिफाए वतन के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। अब बराह रास्त हमले के बजाय किसी कौम की यकजहती और नजरियाती सरहदों को कमजोर और उसके मुख्तलिफ तबकात में इंतशार फैलाने और शहरियों के हौसले पस्त करने के लिए दीगर हरबों के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के ज़राए को भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे दुश्मन भी गैर रवायती हथकंडों बशमूल प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन के जरिए अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। बैरूनी दुश्मनों के तमाम हरबों और चालों से तो हम आगाह हैं, मगर हमें अंदरूनी इंतशार फैलाने वाले कुछ अनासर के साथ सख्ती से निपटना होगा। हम सब के लिए लम्हा फिक्र यह है कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस मनूवर या तदबीर को उर्फ़-ए-आम में हाइब्रिड या फिफ्थ जनरेशन वॉर कहा जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना और मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाना है। हम इंशाअल्लाह इन मनफी अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए अब तक।